कौशल्या जी भरत जी से ऐसा कह रहे, हाय कितना पत्थर हृदय है कि मेरे प्राण प्रिय राम सिया लक्ष्मण वनवास गए, महाराज पधार गए, मैं जीवित हूं, पता नहीं कौन सा भोग अभी रह गया है जिसके लिए मैं जीवित हूं। ऐसा कौशल्या जी, मैं राम सरीखे पुत्र की मां हूं पर हृदय बड़ा कठोर दिया प्रभु ने। प्रेम करना तो महाराज जाने ना, जीते जी प्रेम करते रहे और विरह में शरीर त्याग दिया, प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा हृदय तो करोड़ों वज्र के समान कठोर है, जो अब भी प्राण धारण किए अब कौन सा सुख भोगना चाहता है, ये जो जीवन अभी बचा हुआ है। ऐसा सुनकर भरत जी चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। शत्रुघ्न जी भी पूरा रनिवास भरत जी सावधान हुए और कहा, मां, बड़े बड़े महापुरुषों के भी जीवन में कष्ट देखा गया है, आप धैर्य धारण कीजिए। मां, मैं कैसे तुमसे कहूं, जो अपने माता पिता के मारने का घोर अपराध होता है, जो गौओं की हत्या करने का, ब्रह्म ऋषियों के मारने का अपराध होता है, जो गर्भस्थ शिशु के मारने का अपराध होता है, स्त्री के मारने का अपराध होता है, वो मित्र और स्वामी को जहर देने का अपराध होता है, सारे अपराध मुझे लगे। अगर मेरा इतना भी कहीं इसमें हो, मुझे कोई पता नहीं था, कभी ऐसा ना कोई सोचे कि जो कैकेयी जी ने मांगा है मेरे मन में या मेरी कोई तनिक भी इसमें सम्मति थी। कर्म वचन मन से जितने होने वाले पाप, महापाप, उपपाप, अगर थोड़ा भी मेरा मत या थोड़ी भी जानकारी मुझे हो तो सारे पाप मुझे लगे। मां, मुझे कुछ पता नहीं था। जो कभी सत्संग में नहीं बैठे, जिन्होंने कभी संतों का संग नहीं किया, जो अध्यात्म मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर नाम जप नहीं किया, जिनको हरि हर भगवान श्री हरि और महादेव का सुयस नहीं सुहाता, वाम मार्ग में अर्थात निंदनीय मार्ग का अनुसरण करते, उनकी जो दुर्गति होती है, माता मेरी वही दुर्गति हो यदि मेरा थोड़ा भी कहीं मत हो। मैं इस बात को जाना ही नहीं कि कैकेयी के हृदय में क्या है। भगवान शंकर साक्षी हैं, अगर थोड़ा भी मत हो तो सारे पाप, उपपाप, महापाप से जो दुर्गति होती वो मेरी हो। कौशल्या जी ने दुलार करके कहा, बेटा तुम ऐसे वचन क्यों बोलते हो, मुझे पता है श्री राम तुम्हारे प्राणों से प्यारे हैं, श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं और तुम रघुनाथ को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा भले विष चुआने लगे, शीतलता भले आग बरसाने लगे, जलचर जीव भले जल से बिलग रहकर जी ले, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। राम विरोधी भाव तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। ज्ञान होने पर भले मोह न छूटे, तुम कभी प्रभु के प्रतिकूल नहीं चल सकते, राम के प्रतिकूल नहीं चल सकते। अगर कोई सृष्टि में कहे कि भरत की सम्मति है तो मैं कहती हूं उसे कभी शुभ गति प्राप्त ना हो, दुर्गति को प्राप्त हो। कौशल्या जी कह रहे। कौशल्या जी ने हृदय से लगाकर दुलार, भरत तुम ऐसा मत सोचो। माता अपने प्रेमाश्रुओं से भरत को भिगो रहे। उसी समय भगवान वशिष्ठ, वामदेव आदि बड़े बड़े ऋषि, मंत्रीजन सब एकत्रित हुए और भरत जी से कहा, तात हृदय धीरज धरो करो जो अवसर आजू। अब तुम्हारा जो परम कर्तव्य है, महाराज का शरीर नाव पे विराजमान है, रघुवंश की पद्धति के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार महाराज का करो। इनके देह को सुंदर दिव्य नदियों के जल से स्नान कराओ। सुंदर विमान सजाया गया। कौशल्या जी, सुमित्रा जी पीछे पीछे विमान के चलने लगी कि अपने शरीर को हम पूरा करेंगे इनके साथ महाराज के। भरत जी ने चरण पकड़कर मना लिया, मां अगर आप अपने शरीर को महाराज के शरीर के साथ पूरा नहीं करेंगे तो हमारे प्रभु श्री राम को बड़ा सुख मिलेगा। वो जब आएंगे
आपसे मिलेंगे तो उन्हें बड़ा सुख, राम दर्शन के लिए आप प्रभु को सुख मिलेगा, आपको उनके दर्शन, इसलिए मेरी प्रार्थना। चरण पकड़ करके अपनी माताओं को रोक लिया, कौशल्या जी, सुमित्रा जी आदि। बहुत से सुगंधित द्रव्य, चंदन, अगर, कपूर, गुग्गल, केसर, इनके द्वारा बहुत बड़ी चिता सजाई गई सरयू तट पर। और वेद विधि के रहस्य को जानने वाले ब्रह्म ऋषि महर्षियों के द्वारा फिर संस्कार हुआ, दाह संस्कार, जलांजलि, तिलांजलि आदि समर्पित की गई। भरत जी ने 10 गात्र विधान से महाराज का संस्कार किया। जैसी जैसी वशिष्ठ जी ने आज्ञा की वैसे वैसे दान, ब्राह्मणों को संतुष्ट करना आदि। बहुत से वस्त्राभूषण, सिंहासन, स्वर्ण, मणि, ये सब ब्राह्मणों को दान की। जैसा महाराज के वंश में होता था वैसा वशिष्ठ जी आदेश करते गए, भरत जी ने सब वैसा ही किया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने सभा लगाई, सबको बुलाया, नगरवासी, बड़े बड़े पदाधिकारी, भरत और शत्रुघ्न को भी बुलाया और कहा कि देखो, कैकेयी की कुटिल करने से तो हम सब ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन अब महाराज का जो अंतिम निर्णय है उसको आप पालन करो, शोक मत करो। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। हे भरत, जो होनहार होता है बड़ा बलवान होता है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब पहले से विधान में रच दिया गया है। शोक मत करो, किसी को दोष मत दो, अब क्रोध मत करो। देखो, तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं थे। सोची ग्रही जो मोह बस करे करम पथ त्याग, सोची जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। सोचनी तो वो गृहस्थ होता है जो अपने सत्कर्म का त्याग करके, भजन का त्याग करके, अधर्म आचरण से धन कमाता है। वैरागी वो सोचनी होता है जो प्रपंच में फंस करके भजन नहीं करता, दिखावे पे लगा हुआ है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से हीन जीवन और वेश वैरागी वो सोचनी है। स्त्री वो सोचनी जो छल कपट व्यभिचार, पुरुष वो सोचनी है जो भजन रहित, सत्य रहित, अधर्माचरण, व्यभिचार। ब्रह्मचारी वो सोचनी है जो अपने व्रत का त्याग करके गुरु आज्ञा उल्लंघन करना। वानप्रस्थ वो सोचनी जो तप का त्याग करके भोगों की तरफ बढ़ता है। सोचनी वो है जो दूसरों की चुगली करता रहता है। सोचनी वो है जो क्रोध करके अपने माता पिता गुरु का अपमान कर देता है। सब प्रकार से सोचनी वही है जो अनिष्ट करने की वृत्ति अंदर रखता है। जो मिले उसका अहित करे, अनिष्ट करे, केवल अपने शरीर के पोषण के लिए, निर्दयी स्वभाव, ये सब सोचनी। महाराज दशरथ सोचनी नहीं। 14 भुवनों में भरत तुम्हारे पिता जैसा न हुआ, न है, न होगा। कहु तात के ही भांति को करी बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। महाराज की कैसे बड़ाई की जाए, जिनके पुत्र भगवान राम हैं, लक्ष्मण हैं, तुम और शत्रुघ्न हो, भला इनके जैसा कौन हो सकता है। इसलिए विषाद नहीं, महाराज की अंतिम आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज ने पहला वरदान दिया कि तुम्हें राज तिलक हो, दूसरा वनवास। राम जी ने आज्ञा का पालन किया वनवास में। अब तुम तैयारी करो और हम सब मिलकर अयोध्या का राज तिलक करते हैं। आप राजा पद पर बैठकर प्रजा का पालन करो, माताओं की सेवा करो,
इससे प्रभु श्री राम को भी सुख मिलेगा। अब उचित अनुचित विचार करने का नहीं, आज्ञा पालन करने का समय है। जब प्रभु को पता चलेगा कि अयोध्या नरेश के पद पर भरत को तिलक किया गया तो बहुत सुखी होंगे। मैं उनके स्वभाव को जानता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, कौशल्या जी ने भी कहा कि बेटा जो गुरुदेव कह रहे हो वही बात मानो। अब पूरी प्रजा दुखी, यदि आप राजा बनोगे, जब तक प्रभु नहीं आते हैं तब तक आप राज्य करके प्रजा को सुखी करो। इसके बाद हम जानती है तुम्हारे स्वभाव को, वो राजपद तुम राम को दे देना। गुरु आयश हाथ जोड़ करके पूर्ण करना चाहिए, अर्थात गुरु आज्ञा को नतमस्तक होकर तत्काल पालन में तत्काल तुम वैसा करो। जो गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता उसकी गति विषाद युक्त होती है, वो दुख को प्राप्त होता है। माता की वाणी सुनकर भरत जी सभा में खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़े, आंखों से आंसू चल रहे, उत्तर देने की सोच रहे हैं पर बहुत संभालना पड़ रहा है। मतलब इतना दुख हो रहा है ये बात सुनकर। गुरुदेव, माता, मंत्री, प्रजा सभी की तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कहा, आप लोगों ने जो शिक्षा दी बहुत अच्छी दी, बहुत अच्छी शिक्षा दी। मेरे लिए यही शिक्षा है। राम विरोधी का यही सम्मान है। मेरे प्राणाराध्य प्रभु नंगे पैर वनवास और मैं अयोध्या का राजा, अच्छी शिक्षा दी। पितु सुरपुर सिय राम बन और करन कहो मोहि राजु, यही ते जानो मोर हित कयापन जड़ का। हाँ, ये मेरा भाग्य है, आप जैसा आदेश कर रहे हैं, इससे प्रजा सुखी होगी, हम सुखी हो जाएंगे। वाह, आप सब गुरुजन, प्रजा और माता बड़ा बढ़िया उपदेश कर रहे हैं। पर आपको एक बात प्रार्थना कर दो, पहला हमारा कार्य होगा सियाराम के चरणों का दर्शन। इसके बाद जो आदेश प्रभु करेंगे वो शिरोधार्य है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीवन सुरक्षित रहे तो अब दोबारा राज तिलक की बात ना कही जाए। मैं एक ही उपाय देख रहा हूं जिससे मेरे प्राण रुके हुए हैं। बिना सियाराम के चरण देखे अब दूसरी बात नहीं। शोक समाज राज के ही लेखे, ये अयोध्या का राज्य, ये त्रिभुवन का राज्य भी दे दिया जाए तो मेरे हृदय के शोक को वो शांति में बदल सके, ऐसा संभव। लखन राम सी बिनु पद देखे। बढ़िया बढ़िया सोने के आभूषण पहना दो, सारे कपड़े उतरवा लो, कैसा लगेगा? बहुत वैराग्य है लेकिन ब्रह्म तत्व को नहीं जानता, या ब्रह्म का प्रवचन कर रहा है और दृढ़ वैराग्य नहीं। महाराज, आप जो हमें उपदेश कर रहे हैं ये बाद में सुनेंगे आप सबकी बात। पहले मुझे एक आदेश करो, जाऊं राम पही आय सुदेहु, एक ही आंख मोर हित एहू। यदि आप चाहते हो कि भरत के शरीर में प्राण रहे तो आप गुरुजन आदेश कर दो, मैं वनवास में जाकर प्रभु के चरण दर्शन करूं। पहले कैकेयी का पुत्र होना, राम विमुख होना और मेरा एक कलंक लगना, निमित्त बनना, ये अच्छे शब्द सुनाए जा रहे हैं कि राज तिलक कर दो भरत का। वैसे ही इतना हमें यश मिल चुका है, कैकेयी का पुत्र हूं, रामद्रोही हूं, मेरे कारण मेरे
प्राण प्रिय राम वनवास, महाराज का शरीर पूरा होना, अब और ऊपर से आप कह रहे हो राज तिलक करवा लो। यदि मैं सत्य कहता हूं आपने मुझे राज सिंहासन पर जबरदस्ती बैठाला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे और सिंहासन रसातल को धस जाएगा, क्योंकि सिंहासन पर केवल राम विराजमान होंगे, दूसरा नहीं कोई। मेरे समान कौन पापी होगा? भरत जी कहे, जिसके कारण बड़े बड़े मुनि जिनको अपने हृदय कमल में छिपा के रखते हैं, उन प्रभु को वनवास मिला, मेरे जैसा कौन पापी होगा? धन्य है महाराज का प्रेम, जिन्होंने राम विरह में अपने प्राण बलिहार कर। मैं दुष्ट, अनर्थों का कारण, कैकेयी का पुत्र, होश हवास में बात कर रहा हूं, मेरे प्राण नहीं निकल रहे, इससे बड़ी और क्या बात होगी? मैं जानता हूं अपने प्रभु राम को, उन्हें अयोध्या के राज्य का बिल्कुल लोभ नहीं। मेरे प्रभु राम को क्या, जो उनका आश्रय ले लेता कोई भी भोग परास्त नहीं कर सकता। पर आप सब जो सुना रहे हैं बढ़िया सुना रहे हैं, क्योंकि कारण से कार्य कठिन होता है। इसका कारण कैकेयी जी बनी ना, उस कैकेयी का कार्य मैं भरत को राज तिलक। पता नहीं मेरा हृदय कौन से वज्र से बना है कि सब सुनकर भी मैं जीवित हूं भरत जी। पर ऐसा होना भी ठीक है, क्योंकि कैकेयी के उदर में रहा हूं ना, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? तभी तो मेरे हृदय में राम प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो मेरे प्राण महाराज की तरह क्यों नहीं निकल गए? अभी और कुछ दुख देखना है। लक्ष्मण जी, धन्य जीवन तुम्हारा, मनोभाव से देख, तुमने राम के चरणों का आश्रय लिया। मैं पतित ऐसा रामद्रोही कहलाया।